हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वेरी लेस डिस्कस बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हिडन आरएसआई डाइवर्जेंस। जनरली हम दो तरह के डाइवर्जेंस के बारे में बात करते हैं आरएसआई में, बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस। लेकिन दो और तरह के भी डाइवर्जेंसेस होते हैं जैसे हिडन डाइवर्जेंस बोलते हैं, जैसे कि बुलिश हिडन डाइवर्जेंस एंड बेयरिश हिडन डाइवर्जेंस। ये दो डाइवर्जेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। और चार्ट में आपको मैं स्पॉट करना भी बताऊंगा कि कैसे हमें स्पॉट करना है और किस तरीके से इनका हमें बेटर यूज करना है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। यदि आपने इससे पहले मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं बुलिश और बेयरिश डाइवर्जेंस पे, तो चैनल में देख लीजिए, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, डिटेल में समझा रखा है। तो अब समझते हैं इस वीडियो में कि हिडन डाइवर्जेंस होते क्या है। पहली चीज तो क्या है कि डाइवर्जेंस का मतलब ये है कि प्राइस और आरएसआई जब डिफरेंट बिहेव करें तो वहां पर हम डाइवर्जेंस कहते हैं। जैसे कि जनरली होता क्या है, प्राइस को आरएसआई फॉलो करता है और कुछ सिचुएशंस ऐसी ऐसी आ जाती हैं जहां पे मोमेंटम शिफ्ट होता है, तो वहां पर आरएसआई और प्राइस डिफरेंट बिहेव करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं और अलग तरह का प्राइस एक्शन वहां पे दिखाते हैं। तो उस तरह की सिचुएशन को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। तो उसमें हिडन डाइवर्जेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये कब बनते हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है, हिडन डाइवर्जेंसेस ट्रेंड स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में बनते हैं कभी भी। तो जब भी या तो अप ट्रेंड बन रहा हो या डाउन ट्रेंड चल रहा हो, तो इस तरह के ट्रेंडिंग मार्केट में या जब ट्रेंडिंग स्टॉक चल रहा है तब आपको हिडन डाइवर्जेंसेस दिखेंगे और तभी आपको इनको स्पॉट करना है। तो जैसे कि अप ट्रेंड चल रहा है स्टॉक में, बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा है जहां पर हायर हाइज एंड हायर लोज फॉर्मेशन बन रही है, तो वहां पर आपको बुलिश हिडन डाइवर्जेंसेस स्पॉट करने हैं। और जब डाउन ट्रेंड चल रहा है काफी स्ट्रॉन्ग, तो वहां पर बियरिश हिडन डाइवर्जेंसेस आपको मिलेंगे। तो ऑफन इग्नोर किया जाता है इनको, बट पावरफुल होते हैं री एंट्री के लिए। तो जो हिडन डाइवर्जेंसेस हैं, इनका जो इंपॉर्टेंस है वो न्यू ट्रेड के लिए नहीं होता है, बट हम ट्रेड में यदि कंटिन्यू हैं तो हम उस चीज को और ऐड कर सकते हैं ट्रेड को अपने। जैसे कि हम किसी ट्रेंड के स्टार्टिंग में हम कहीं पे एंट्री किए, लेकिन हमें बीच में कहीं पे दिखा हिडन डाइवर्जेंस बुलिश, तो हम उसमें ऐड कर सकते हैं अपनी क्वांटिटी। इस चीज के लिए ये हिडन डाइवर्जेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरी चीज क्या है, कई बार हमें ट्रेंड मिस हो जाता है किसी रीजन से, या हमें लेट पता चलता है कि ये ट्रेंड अब मिस हो चुका है, बट अभी ट्रेंड बाकी है। हमें ये लगता है कि ट्रेंड बाकी है, लेकिन अभी क्या करें, इसमें इंटर करें या नहीं करें। तो उसके लिए हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए कि आगे ये कहाँ तक जा सकता है या नहीं जा सकता है। तो ट्रेंड के बीच में कहीं आपको यदि हिडन डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं, तो एक अपॉर्चुनिटी होती है कि हाँ, आप पूरा यदि ट्रेंड नहीं भी कैप्चर कर पाए, तो अभी भी इसमें अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं कि आप यदि मिस कर गए हैं ट्रेड और दोबारा इसमें चाहते हैं कि आपको अपॉर्चुनिटी दिखे, तो वो आप वहां पे कर सकते हैं हिडन डाइवर्जेंस की मदद से। बेस्ट यूज्ड इन स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग मार्केट, अलाइन विद हायर टाइम फ्रेम। और इसको कंबाइन करना है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से या फिर मूविंग एवरेज से। तो कभी भी हम आरएसआई को हम सिंगल यूज नहीं करते हैं, या डाइवर्जेंस को हम सिंगल यूज नहीं करते हैं, किसी अन्य इंडिकेटर के साथ में या अन्य कंफर्मेशन के साथ में हम यूज करते हैं, जैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, प्राइस एक्शन, या कैंडल के साथ में, या फिर एमएसीडी या अन्य इंडिकेटर के साथ में। तो अब देखते हैं पहला जो है यहाँ पर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस। तो हिडन बुलिश डाइवर्जेंस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि ये अप ट्रेंड में बनेगा, तो ये हमारा अप ट्रेंड हो गया, तो इसमें बनेगा, डाउन ट्रेंड में नहीं बनेगा। दूसरी चीज, प्राइस मेक्स हायर लो बट इंडिकेटर मेक्स लोअर लो। इसमें प्राइस क्या करेगा, हायर लो बनाएगा। जैसे ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये हाई हो गया, ये लो, ये हाई। तो इसमें प्राइस क्या करेगा, हायर लो बनाएगा। यानी ये लो बनाया, अगला लो हायर लो, जैसे ये है, इस तरह की कंडीशन बनेगी। जनरली ऐसे ही बनती है अप ट्रेंड में। लेकिन आरएसआई में क्या होगा, उसमें लोअर लो बनाएगा आरएसआई में। मैंने कहा था कि प्राइस को फॉलो करता है आरएसआई, यानी आरएसआई भी ऐसे ही जाता है। लेकिन जब हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दिखेगा, तो वहां पर आपको आरएसआई लोअर लो बनाता हुआ दिखेगा। यानी लोअर लो, ये लो बना इसका, और अगला जो लो बनेगा ये लोअर बनेगा और भी। तो यहां पर कुछ इस तरह की पैटर्न हमें दिखेंगे, प्राइस में इस तरह का एरो बनेगा और आरएसआई में इस तरह का एरो बनेगा। तो ज्यादा डिटेल में समझने के लिए मैं चार्ट में आपको दिखाता हूं। तो ये हमारे पास चार्ट है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का, काफी पुराना चार्ट है ये, 2019 के आसपास का। तो इसमें हम समझते हैं क्या हुआ है। यहाँ पर प्राइस ने लो बनाया, और ये जो लो बनाया, दिस इज कॉल्ड हायर लो। लो है लेकिन हायर है, प्रीवियस लो से ऊपर बना हुआ है। लेकिन आरएसआई में यहाँ पर क्या हुआ, आरएसआई ने लो बनाया, बट नेक्स्ट लो जो इसको हायर बनाना चाहिए,
इसने हायर नहीं बना के लोअर लो बनाया। तो यहां पर क्या हो गया, प्राइस इस तरह से मूव कर रहा है एज यूजुअल ट्रेंड के हिसाब से, लेकिन आरएसआई को भी चूंकि ऐसे जाना चाहिए, लेकिन आरएसआई ऐसे नहीं जाके ऐसे जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन को हम बोलते हैं हिडन बुलिश डाइवर्जेंस, और ये अप ट्रेंड में बनता है जैसे कि हमें चार्ट में यहाँ दिख रहा है। थोड़ा और इसको क्लियरली यहाँ पे देखें तो इस चार्ट में हम और इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एक और चार्ट है बजाज फिंसर का, यहाँ पर अप ट्रेंड चल रहा है, हायर हाईज एंड हायर लोज बन रहे हैं, लो हाई, ये हो गया आपका हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, इस तरह से बन रहा है। तो एक अप ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग। यहां पर देखो प्राइस ने क्या बनाया, लो बनाया है, और अगला जो लो बनाया है ये प्रीवियस से हाई है, तो इसको हम बोलते हैं हायर लो। तो ये इस तरह का पैटर्न बन रहा है। लेकिन सेम टाइम पर आप देखेंगे आरएसआई ने क्या बनाया, लो बनाया, और अगला जो लो बनाया इसने, जहां पर इसको हायर लो बनाना चाहिए इसने लोअर लो बनाया। जनरली इसको इस तरह से बनाना चाहिए, इस तरह से, लेकिन इसने यहां नहीं बना के नीचे बनाया। इसका मतलब यहां पर ये दिखा रहा है मोमेंटम शिफ्ट, यानी ये यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि प्राइस नीचे आ सकता है, लेकिन प्राइस में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। प्राइस ने जो लो बनाया है वो प्रीवियस लो के हाई में ही बनाया है। तो रिजल्ट आप देखते हैं, इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो ऐसे कुछ दिखेगा आपको। ये सेम चार्ट है जो अभी हमने बात करी थी, ये इसने लो बनाया और ये हायर लो, और यहाँ पर लो बनाया और लोअर लो, लेकिन प्राइस देखें यहाँ से क्या हुआ, नीचे आने के बजाय कंटिन्यू रहा और यहाँ तक गया है। यदि हम यहाँ पर प्राइस देखें तो 1000 से ये लगभग 2000 तक गया है इसके बाद में। अब ये ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो मैंने क्या बताया था कि यदि हम ट्रेंड मिस कर गए हैं या हम दोबारा उसमें एंट्री की चॉइस देख रहे हैं, कहीं पर एंट्री देख रहे हैं, तो ये एक मौका होता है हमें ये बताने के लिए कि यहाँ पर हम या तो क्वांटिटी इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी पोजीशन, या फिर री एंट्री का ही अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे। तो हिडन डाइवर्जेंसेस इसीलिए देखे जाते हैं कि हम वहाँ पे री एंट्री करें या फिर क्वांटिटी को और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम रिवर्सल कभी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे, ये जस्ट कंटिन्यू को ट्रेंड करते हैं और री एंट्री और ऐड पोजीशन करने की अपॉर्चुनिटीज होती है। अब बात करते हैं हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस की। हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस केवल डाउन ट्रेंड में आपको दिखेगा, पहली कंडीशन। दूसरा, प्राइस मेक्स लोअर हाई एंड इंडिकेटर आरएसआई मेक्स हायर हाई। प्राइस मेक्स लोअर हाई मीन्स जैसे ये हाई बनाया, ये लो बनाया, दिस इज हाई एंड दिस इज लो, दिस इज लोअर हाई। ये चीज हम यहां भी कह सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल इन दो पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो यहां पर क्या हो गया, ये हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया। बट आरएसआई में क्या होगा, आरएसआई जैसे इस तरह से आ रहा है तो आरएसआई ऐसे यहां पर हो जाएगा, आरएसआई का ये हाई, ये हाई इससे ऊपर होगा, यानी ऐसे बनेगा। तो यहाँ पर जो प्राइस और उसका एंगल आपको दिखेगा कुछ ऐसे दिखेगा, प्राइस नीचे को आता दिखेगा लेकिन आरएसआई अचानक से ऊपर को जाता दिखेगा, इस तरह से देखो। तो ये क्या होता है, सोज दैट सेलर आर स्टिल स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट शॉर्ट टर्म मोमेंटम राइज। सेलर यहाँ पर अभी भी स्ट्रांगली सेल कर रहे हैं, इसके बावजूद कि यहाँ से नीचे से मोमेंटम यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। सिग्नल द डाउन ट्रेंड इज लाइकली कंटिन्यू, इसका मतलब ये होता है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, कोई यहां से रिवर्सल नहीं होने वाला। कंबाइन विथ रेजिस्टेंट जोन एंड बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर कंफर्मेशन। अब मैंने जैसे कि बताया आरएसआई को हम सिंगल यूज नहीं करेंगे डाइवर्जेंस के लिए स्पेशली, तो हम कोई इंडिकेटर इसमें यूज कर सकते हैं, मैकडी या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सही प्राइस एक्शन के लिए। यहाँ पर एक बेहतरीन एग्जाम्पल हम देखते हैं, एलएनटी का है, 2015 का ये चार्ट है। यहाँ पर आप देखें क्या हुआ है, इसने यहाँ पर हाई बनाया और अगला लोअर हाई बनाया है, सेम टाइम पे यहाँ पर इसने हाई बनाया और अगला हायर हाई बनाया। आरएसआई ने हायर हाई बनाया है और प्राइस ने लोअर हाई बनाया। तो हमें ये बता रहा है कि सेलर आर स्टिल स्ट्रॉन्ग, बट जो मोमेंटम है ये शॉर्ट टर्म में यहाँ पे चेंज दिख रहा है आरएसआई में, लेकिन ज़्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। तो इस चीज़ का पता हम कैसे करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरिया पे एक एडिशनल कंफर्मेशन हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए हम मैकडी या मूविंग एवरेज या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कुछ भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन यूज कर सकते हैं। तो इनकी मदद से हम यहाँ पे ये डिसाइड कर सकते हैं कि आगे क्या रहने वाला है, ये जो हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस है ये सही है या नहीं है, इसका हम यहाँ पे पता लगा सकते हैं इसकी मदद से।
तो ये चीज़ है, ये कहाँ से आपको देख सकते हैं, ये प्राइस है लगभग 1050, यहाँ से लेके ये प्राइस को लेके आया 700 तक। ये हमारा हिडन बेयरिश डाइवर्जेंस। तो अब बात आती है कि यदि हमें डाइवर्जेंस स्पॉट हो गए हैं तो कैसे उनको कंबाइन करना है। यहाँ पर जो एग्जांपल है ये एक बेयरिश डाइवर्जेंस का है, हिडन का नहीं है। तो बात एक ही है, जो भी डाइवर्जेंस है वहां पर हमें क्या क्या देखना है वो चीज मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे हमने यहाँ पे देखा बेयरिश डाइवर्जेंस, हाई एंड हायर हाई इसने बनाया, इसने हाई एंड लोअर हाई बनाया। तो यहां पर हमें एक चीज और दिख रही है, रेजिस्टेंस एरिया। सेम चीज यहां पर भी हुई, हाई बनाया हायर हाई बनाया, और ये जो है रेजिस्टेंस एरिया के आसपास है। तो ये एक हमारे लिए एक ये कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक बेयरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, हाई एंड लोअर हाई। तो ये एक हमारे लिए कंफर्मेशन हो गया। तो इस जैसे मैंने बताया मैकडी हम कुछ और भी यूज कर सकते हैं। तो जो मेन चीज है वो ये है कि हमें सबसे पहले ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद हमें आरएसआई डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस कौन सा, बुलिश है या बेरिश है, या फिर हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है या हिडन बेरिश डाइवर्जेंस है, ये पहले स्पॉट करने हैं। सबसे पहले हमें ट्रेंड स्पॉट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रेंड हम स्पॉट कर सकते हैं कई तरीके से, प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड ये मूविंग एवरेज की मदद से कर सकते हैं, और जो ट्रेंड के इंडिकेटर्स हैं उनकी मदद से भी कर सकते हैं, या देख के भी कर सकते हैं, हायर हाइज हायर लोज या लोअर हाइज लोअर लोज, इस तरह के पैटर्न से। उसके बाद हम बुलिश एंड बियरिश जो भी हमें मिले ट्रेंड के हिसाब से, यदि अप ट्रेंड है और उसमें हम रिवर्सल का देख रहे हैं तो हमें बियरिश डाइवर्जेंस के लिए ढूंढना है। यदि डाउन ट्रेंड है और हम रिवर्सल का देख रहे हैं तो बुलिश देखेंगे विथ कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कई तरह के इंडिकेटर हम यूज कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में। आगे आने वाली वीडियोस में मैं हर एक जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं उनके साथ में भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम यूज करके बहुत आसानी से इसको काम में ला सकते हैं। और ये चीज़ यदि आप अच्छे से स्पॉट कर पाएंगे, आरएसआई डाइवर्जेंस ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, मैंने पर्सनली भी देखा है। बट कंफर्मेशन के साथ में हम यूज करें तो ये बहुत अच्छा इनका रिजल्ट आता है। पहली चीज़ ये बहुत ही सिंपल टाइप के इंडिकेटर्स हैं, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो इनको यूज करना बहुत ही ईजी होता है। और जो बिगनर ट्रेडर हैं जो नए नए मार्केट में हैं वो भी इसको बहुत आसानी से स्पॉट कर सकते हैं और इस पर काम कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है। तो इस तरह से आने वाली वीडियोस में मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। आप वीडियो के साथ, चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।